हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्लास 4 देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का। पहला क्वेश्चन है ओटीसी दवा क्रॉसिंग कौन सी दवा है? तो दर्दनाशक और ज्वारनाशक दवा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, आईपी एड्रेस का अभिप्राय क्या है? तो आईपी एड्रेस का अभिप्राय एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, क्रिकेट विश्व कप 2019 की मेज़बानी कौन करने वाला है? तो क्रिकेट विश्व कप 2019 की मेज़बानी करने वाला देश इंग्लैंड एवं वेल्स है। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत की थी। अगला क्वेश्चन है आपका पाँचवा नंबर क्वेश्चन है आपका, स्वच्छ भारत मिशन किस लिए है? तो स्वच्छ भारत मिशन भारत को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने के लिए है। अगला क्वेश्चन है आपका छठवां नंबर, यांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान माना जाता है, उड़ीसा में माना जाता है। यांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान उड़ीसा में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका सातवां नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने का क्या कारण है? तो ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने की कारण कैपिलरी प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है आपका आठवां नंबर क्वेश्चन है, अब 25 और 10 रुपये के सिक्के किससे बनाए जाते हैं? तो किससे बनाए जाते हैं? तांबे और निकल के मिश्र धातु से बनाए जाते हैं 25 रुपये और 10 रुपये के सिक्के। अगला क्वेश्चन है आपका 9वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 10वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, कौन से तेल में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है? तो कौन से तेल में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है? कॉड लिवर तेल में होता है, मछली का तेल जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, थार का रेगिस्तान स्थित है? तो थार का रेगिस्तान राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार के लिए जुड़ा है? तो ऑन्कोलॉजी कैंसर बीमारी के उपचार के लिए जुड़ा है, ऑन्कोलॉजी कैंसर के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, 26 नवंबर को। 15 नंबर क्वेश्चन, दबाव को मापा जाता है बल बटे क्षेत्रफल के रूप में। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन मेघदूत का संचालन कहाँ पर किया था? तो भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन मेघदूत का संचालन सियाचिन ग्लेशियर में किया था। 17 नंबर क्वेश्चन है, माचिस की तीलियों में होता है? तो माचिस की तीली में फास्फोरस होता है, वो भी लाल फास्फोरस होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, तीसरी पीढ़ी की ओर से एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है जिसका राजस्थान में DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? तो तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल का नाम नाग है। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, कि इसकी उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होता है जिससे LPG सिलेंडर लीक होने की पता चलता है? तो किससे चलता है? सल्फर के यौगिक होता है, इथाइल मर्केटम होता है, C2H5SH होता है। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 20वां नंबर क्वेश्चन है, भारत की मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? तो भारत की मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम बायोसेफ्टी लेबोरेटरी है। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 21 नंबर, मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके
धन हस्तांतरण करने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है? तो मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके धन हस्तांतरण करने वाली प्रक्रिया को IMPS कहते हैं। IMPS कहते हैं, IMPS। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 22 नंबर, वायु गुणवत्ता सूचकांक किसके बीच हो तो वायु प्रदूषण के स्तर को मध्यम माना जाता है? तो 151 से 200 डेसिबल के बीच हो तो वायु की गुणवत्ता सूचकांक वायु प्रदूषण के स्तर को मध्यम माना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, IFC किसका संक्षिप्त रूप है? तो IFSC किसका संक्षिप्त रूप है? तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड है। IFSC का फुल फॉर्म इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। 25वां नंबर क्वेश्चन है आपका, रुपये के लिए चीन को डिजाइन करने के लिए आयोजित प्रतिस्पर्धा के विजेता कौन थे? तो रुपये के लिए चीन को डिजाइन करने के लिए आयोजित प्रतिस्पर्धा के विजेता थे उदय कुमार। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय संचार उपग्रह था? तो प्रथम भारतीय संचार उपग्रह आर्यभट्ट था। 27 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? हेलियोस्कोप का उपयोग किया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। यानी सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। 29 नंबर क्वेश्चन है, शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो शिमला समझौता 1972 पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए? तो इंदिरा गांधी या ZA भुट्टो द्वारा किया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 30वां नंबर क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? तो ग्रीष्मकालीन राजधानी होती है श्रीनगर। 31 नंबर क्वेश्चन है, सोलर सूर्य से संबंधित है, वैसे ही लूनर किससे संबंधित है? तो लूनर चंद्रमा से संबंधित है। अगला नंबर क्वेश्चन है 32 नंबर, भूकंप आने का कारण क्या है? तो भूकंप आने का कारण पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों की गति है। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है 33 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का बेसिक मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का बेसिक मुख्यालय कहाँ पर है? तो फ्रांस में है। अगला नंबर क्वेश्चन है 33 नंबर, शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द और क्षति का कारण होता है? तो शोर के 130 डेसिबल से ऊपर का शोर कान में दर्द और क्षति का कारण होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 34 नंबर, किस देश ने भारत के साथ और ऊर्जा विकास करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस देश के साथ हुआ है? रूस देश के साथ हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, अगला नंबर क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा में कब परिवर्तित किया गया था? तो कब किया गया था? सन 1972 में परिवर्तित किया गया था नियंत्रण रेखा को। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 36 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री है? तो भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली कौन सी सामग्री है? कपास एवं कपास के लौते का उपयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 37 नंबर, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पादप विज्ञान में पौधे का अध्ययन किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कैंटन टावर किस देश में स्थित है? प्रसिद्ध कैंटन टावर किस देश में स्थित है? तो चीन में स्थित है। 39 नंबर क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के संदर्भ में PM का तात्पर्य क्या है? तो वायु प्रदूषण के संदर्भ में PM का अर्थ होता है कणकीय पदार्थ होता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, खगोलीय लीप वर्ष को मापा जाता है? तो खगोलीय लीप वर्ष को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 41 नंबर क्वेश्चन है, श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है?
तो श्रवण बेलगोड़ा कर्नाटक में स्थित है। 42 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी गैस का उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? तो कौन सी गैस का उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? द्रवित पेट्रोलियम गैस। द्रवित पेट्रोलियम गैस का उपयोग किया जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? दक्षिण की गंगा के नाम से जानता है गोदावरी को। 44 नंबर क्वेश्चन है, सांडों को बस में करने का खेल जल्लीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? सांडों को बस में करने का खेल जल्लीकट्टू तमिलनाडु राज्य में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है आपका, GSAT 16 क्या है? तो GSAT 16 संचार उपग्रह है। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 46 नंबर, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया विद्युत विघटन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितने भाषाएं मुद्रित होती है? तो भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर 15 भाषाएं मुद्रित होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 47 नंबर क्वेश्चन है, ऑडियो हैंडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ऑडियो हैंडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में किसके द्वारा बनाई गई थी? नयानियल बाल्डविन के द्वारा बनाई गई थी। अगला नंबर क्वेश्चन 48 नंबर, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक प्रकार का सर्विस है। अगला नंबर क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो वर्तमान में प्रचलित भारतीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। 50वां नंबर क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष में भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? तो किस वर्ष में भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? 1910 में। अगला क्वेश्चन है आपका 51 नंबर, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत किस राज्य ने 100% वित्तीय समावेश हासिल किया है? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत मेघालय राज्य ने 100% वित्तीय समावेश हासिल किया है। 52 नंबर क्वेश्चन है, चेचक किस वायरस के कारण होता है? तो चेचक वेरिसेला वायरस के कारण होता है। 53 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2005 से पहले के नोटों को बदलने के लिए घोषित अंतिम तिथि क्या थी? 30 जून 2016 तक थी। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का 54 नंबर क्वेश्चन है, पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आँखों की अनुकूलन की विशेषता को क्या कहते हैं? तो सामंजस्य कहते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है, एक विंडोज कीबोर्ड पर कौन सा बटन चल रहे प्रोग्रामों के सहायता पृष्ठ को खोलता है? एक विंडोज कीबोर्ड पर कौन सा बटन चल रहे प्रोग्रामों के सहायता पृष्ठ को खोलता है? तो यह फ़ोन खोलता है। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 56 नंबर क्वेश्चन है, भारत के 15वें प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो भारत के 15वें प्रधानमंत्री का नाम श्री नरेंद्र मोदी है। 57 नंबर क्वेश्चन है, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो मगरमच्छ के बच्चे को हैचलिंग कहा जाता है। तो मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो हैचलिंग कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य असम है। ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा सेशन समाप्त होता है। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं।